डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेलर और लॉरेंट सीरीज का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग उसके सीरीज को भी बता चुके हैं और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आज। तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे क्या गिवन है? एफ जेड इक्वल टू 1/z+1 इंटू z+3। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो 1/z+1 इंटू z+3, तो इसको लिख लेंगे हम लोग a/z+1 प्लस b/z+3, और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a/z+3 प्लस b/z+1, और यहाँ पुट कर देंगे आप z इक्वल टू -3, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2 भी हो जाएगा, तो b इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे हम लोग देखिए क्या पुटअप करेंगे, z इक्वल टू -1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका fz हो जाएगा। इसको हम लोग a/z+1, a की वैल्यू 1/2 है, 1/2z+1, और b की वैल्यू है आपकी -1/2, तो -1/2z+3। तो एक तरीके से आपका ये हो जाएगा fz इक्वल टू 1/2, चाहे तो आप कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ पे 1/z+1 -1/z+3। अब स्टूडेंट इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रीजन क्या है आपका? मॉडुलस z लेस देन 1। तो अबाउट मॉडुलस z लेस देन 1। अब स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले पार्ट में, कि हमारा 1 - z पावर -1 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 1/1+z की फॉर्म आएगी, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 1 + x पावर -1 क्या हो जाएगा? 1 - x प्लस x² -x³ अप टू सो ऑन, और इसको आप लोग लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 पावर n xn। और इसमें x की क्या प्रॉपर्टी होगी? वेयर x मीन्स मॉडुलस x लेस देन 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी हमारी क्योंकि यूज़ होनी, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। पिछले क्वेश्चन में क्योंकि 1 - x की फॉर्म आ रही थी, तो वहाँ वही यूज़ हुआ, यहाँ 1 + x की फॉर्म आ रही है। तो अब स्टूडेंट्स आ जाइए, fz इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1/1 + z और माइनस, और यहाँ पे क्योंकि हमें 1 + z या 1 - z की फॉर्म चाहिए, तो यहाँ 1 + z की फॉर्म कब मिल सकती है? जब हम 3 को कॉमन कर लें, तो 3 कॉमन कर लेंगे, तो 1 + z/3। अब स्टूडेंट सबसे मेन कंडीशन, वही पिछले क्वेश्चन में हमने कई बार इसको जो है पॉइंट आउट किया था, कि हमारा जो एक्सपेंशन होगा, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि मॉडुलस x लेस देन 1 होना चाहिए, और यहाँ क्या गिवन है? मॉड z लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए z 1 से छोटा है, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल से। जब z 1 से छोटा है तो z/3 भी 1 से छोटा है, इसका मतलब इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये आ जाएगा आपका fz इक्वल टू 1/2
और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस जेड पावर -1 और -1/3 1 प्लस जेड बाई 3 पावर -1। अब इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब अप टू सो ऑन -1/3 1 माइनस जेड बाई 3 प्लस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर दिस। और इसको चाहें तो आप लोग समेशन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो समेशन की फॉर्म में लिख दीजिए। तो 1/2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 पावर n z पावर n -1/3, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 पावर n z/3 पावर n। ये आपका एक्सपेंशन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे एक्सपेंशन अबाउट 1 लेस देन मॉड z लेस देन 3, मतलब ये लॉरेंट सीरीज दिख ही रही क्योंकि एनुलर रीजन आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, बल्कि अब तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू 1/2 1/z प्लस 1 माइनस 1/z प्लस 3 अब स्टूडेंट आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट क्या है, अबाउट रीजन क्या है आपका, एनुलर रीजन है ये रिंग शेप्ड का। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि लेस देन 1 की कंडीशन चाहिए। तो कैसे आएगी बच्चों, तो यहाँ 1 लेस देन मॉड जेड, एक तो ये आ रहा है, तो लिख सकते हैं इसको क्या हम 1/मॉडुलस जेड लेस देन 1। इसके बाद क्या है मॉड जेड लेस देन 3, तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस जेड अपॉन 3 लेस देन 1। मतलब जो भी कंडीशन आएगी उसमें हमें दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है आपका एफ जेड 1/2 1/z प्लस 1 माइनस 1/z प्लस 3। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जब इसका एक्सपेंशन करें तो कंडीशन देख लें और इसका एक्सपेंशन करें तो कंडीशन देख लें। अब जैसे यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 1 प्लस जेड लिख 1/1 प्लस जेड हुआ, ठीक है, और जेड की क्या कंडीशन है कि जेड 1 से तो ग्रेटर है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमको वो कंडीशन चाहिए जिसमें लेस देन 1 हो। तो ये अगर यहाँ पे हम जेड कॉमन कर लेंगे तो 1/z आ जाएगा, और 1/z क्या होगा 1 से लेसर होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम 1/z कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/z। तो 1/z आ गया, तो इसको हम लोग क्योंकि 1/z लेस देन 1 है तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल से माइनस। अब यहाँ z/3 1 से छोटा है तो क्या करेंगे 3 को कॉमन कर लेंगे, तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/z/3, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप एफ जेड लिख लीजिए, तो आपका जो है एफ जेड इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे पिछले जो ये वाला पार्ट था उसमें जेड की सारी पावर पॉजिटिव आई थी, लेकिन इसमें देखिए कि एक यहाँ निगेटिव पावर आ रही है, यहाँ पॉजिटिव पावर आ रही है, मतलब ये परफेक्ट लॉरेंट सीरीज है ये। और ये हो गया 1 प्लस 1/z पावर -1 माइनस 1/3
1 प्लस जेड बाई 3 पावर -1, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें तो 1/2 जेड, या 1/2 पूरे में ही कॉमन रखिए तो 1/z, और इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहे आप एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दीजिए चाहे डायरेक्ट समेशन फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा -1 पावर n और 1/z पावर n, जैसा फार्मूले में था, ठीक है। और -1/3 समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, पहले तो -1 पावर n और फिर आपका z बाई 3 पावर n। ये आपका एक्सपेंशन हो गया अबाउट रीजन 1 लेस देन मॉड z लेस देन 3 के अबाउट। अब स्टूडेंट अब हम लोग फोर्थ इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, अबाउट मॉडुलस z ग्रेटर देन 3। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 3 अपॉन मॉडुलस z लेस देन 1। तो कंडीशन हमारी लेस देन 1 के लिए क्या मिल गई, 3 अपॉन मॉडुलस z। और आपका fz क्या है यहाँ पे 1/2 1/z प्लस 1 माइनस 1/z प्लस 3। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम 1 प्लस जेड की फॉर्म में करें तो जेड जो है ऑलरेडी जब 3 से बड़ा है तो जेड आपका 1 से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम जेड कॉमन कर लें, ठीक है, तो हमें 1/z मिल जाएगा। तो 1/z कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1/z। अब देखिए जब 3/z 1 से छोटा है, अगर स्मॉल है तो 1/z भी स्मॉल होगा 1 से। तो यहाँ पे अब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, जेड ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा 1/1 प्लस 3/z, क्योंकि 3/z लेस देन 1 है तो 3/z जो है यहाँ पे भी लेस देन 1 हो जाएगा। अब इसी को आप एक्सपेंड कर दीजिए तो fz इक्वल टू 1/2, तो ये क्या होगा 1/z, और ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। और ये क्या हो जाएगा, बल्कि अभी 0 टू इनफाइनाइट वाला टर्म मत लिखिए आप, पहले इसको प्रॉपरली लिख लीजिए 1 प्लस 1/z पावर -1, और ये हो जाएगा -1/z 1 प्लस 3/z पावर -1 हो गया। तो आपका fz क्या हो जाएगा 1/2 1/z। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और क्योंकि 1 प्लस z की फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा -1 पावर n और 1/z पावर n प्लस, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1/z समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 पावर n 3/z पावर 3/z पावर n। ये आपका आंसर हो जाएगा अबाउट मॉडुलस z ग्रेटर देन 3। और देखिए इसमें z की जो है पूरी पावर क्या आ रही है, निगेटिव टर्म ही आ रहा है। स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। तो फोर्थ कंडीशन हमारी है अबाउट 1 लेस देन मॉडुलस z प्लस 1 लेस देन 2। तो इसको क्या कर लेंगे, लेट z प्लस 1 इक्वल टू t, और इससे z की वैल्यू क्या मिल जाएगी t -1।
तो एफ टी माइनस वन 1/2 जेड प्लस वन आपका 1/t हो जाएगा, और जेड की जगह आप क्या रखेंगे t माइनस वन, तो t माइनस वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा 1/t प्लस 2 हो जाएगा। कंडीशन क्या मिल रही है आपको, एक तो मिल रही है 1 लेस देन मॉडुलस t लेस देन 2, तो एक मिला आपको 1 लेस देन मॉडुलस t, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/मॉडुलस t लेस देन 1। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी कि मॉडुलस t लेस देन 2, तो ये हो जाएगा मॉडुलस t/2 लेस देन 1। तो आपकी एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन आपकी ये है। क्योंकि यहाँ पे t प्लस वन का कोई टर्म नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे t प्लस टू का टर्म है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू एफ टी माइनस वन इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/t में तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल इसी पे करेंगे, तो यहाँ पे इसको यहीं पे लिख लेते हैं 1/t, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस 1/2 1/1 प्लस t/2 ये आ जाएगा। और t/2 क्या है लेस देन 1 है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो एफ टी माइनस वन इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 1/t माइनस 1/2 और 1 प्लस t/2 पावर माइनस 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो 1/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1। इस बार चाहे समेशन फॉर्म में डायरेक्ट लिख दीजिए चाहे एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपका 1/t और ये आपका माइनस 1/2, और इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस t/2 प्लस t²/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ टी माइनस वन इक्वल टू, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2t माइनस, यहाँ पे आपका माइनस 1/2 आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई तो माइनस 1/4, यहाँ माइनस माइनस प्लस t/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t/8, और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा t²/4, तो यहाँ पे हो जाएगा t²/8 माइनस में, तो माइनस t²/16 ये आपका आ जाएगा, और प्लस अप टू सो ऑन। और फिर हम लोग क्या करेंगे पुट t इक्वल टू जेड प्लस वन पुट अप कर देंगे, जो वैल्यू थी t की यहाँ पे t की वैल्यू क्या है जेड प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ जेड इक्वल टू 1/2 जेड प्लस वन माइनस 1/4 जेड प्लस 1/8 और माइनस जेड प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 16 अप टू सो ऑन। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। चाहते तो हम लोग यहाँ पे भी इसको जो है समेशन फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते थे 1/2 1/t माइनस 1/2 समेशन माइनस 1 पावर n t/2 पावर n, यहाँ वो भी लिख सकते थे, और t की वैल्यू जेड प्लस वन पुट अप कर देते, वो भी उस तरीके से भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो चाहे आप इसको एक्सपेंड करके कर दीजिए।